जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपके लिए महादेव की दिव्य संदेश लेकर आई हूँ। दिस इज अ डिवाइन मैसेज फ्रॉम महादेव फॉर यू विच इज meant टू फाइंड यू राइट नाउ। आपके जीवन में जो कोई परिस्थिति हो, जो भी स्थिति हो, इस वक्त में आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है, इस बारे में ये चैनल मैसेज होगा। ओके। इससे पहले मैंने सोचा जो भी कमेंट्स या भी जो भी पर्सनल मैसेजेस पे सवाल, कॉमन सवाल आते हैं, उसकी मैं हर एक वीडियो पे एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी। तो एक सवाल जो अभी आ रहा है अ ब्यूटीफुल सोल ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दोगे क्या? जब हमारी खुद की ही फैमिली हमें हर्ट करे तब क्या सोचकर सहन करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? प्लीज जल्दी बनाना। उसके बाद बड़े प्यारे प्यारे इमोजीज भेजे उन्होंने। उसके बाद भेजा है, मैम आई समटाइम्स फील कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। आई नो ये डिवाइन प्लान है बट स्टिल कभी कभी इतना रोना आता है कि सबकी तरह नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं मिल रही है। अच्छी फैमिली, अच्छे रिश्ते, मन नहीं करता कि इन सबके साथ रहने का। पता नहीं मैं अपने लेसन कब सीखूंगी। आपने कैसे ओवरकम किया था इस सब से? ओके। सो आई वांट टू डू इंटेंस मेडिटेशन, सम क्लेंजिंग, वो भी नहीं करने देंगे। पूजा करना करने बैठो तब भी डिस्टर्ब करेंगे। मेडिटेशन तो इम्पॉसिबल है, उसी वक्त शोर मचाएंगे। कभी कभी इतना गुस्सा आता है, कभी कभी रोना आ जाता है। इतनी बार रो रो के बोलने के बाद भी जब समझे ही नहीं, वो भी खुद के घर वाले, विद इमोजी। पूजा मेडिटेशन से क्या दिक्कत है, उस पे भी बोलेंगे इतनी पूजा नहीं करते बच्चे। इतनी घुटन महसूस होती है, मेरे तो मन करता है भाग ही जाऊं। समझ नहीं आता किससे बात करूं और कौन गाइडेंस देगा। आप इस सब पर वीडियो बनाओ प्लीज, लंबी छोटी वीडियो जो भी। ठीक है। तो ये यूजुअली जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशन आता है। जब भी कोई सोल चोजन वन होता है जिसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई तकलीफ आती है, जब वो बिल्कुल टूटता है, बिखरता है और उसके सामने स्पिरिचुअलिटी की बात खुलती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जिसके लाइफ में असेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो पूजा पाठ मंत्र जाप करना ये सारे बारे में जानने लगते हैं, राइट। तो उस वक्त में जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जैसे मंत्र जाप करते हैं, सत्संग के बारे में सुनते हैं, या फिर यूट्यूब में टैरो वीडियोस देखने लगते हैं या आने लगते हैं, आप खुद से नहीं जाते। जैसे मैं अपनी अगर बात बताऊं, तो टैरो कम्युनिटी होती भी है, टैरो रीडिंग्स होते भी हैं, टैरो नाम की कोई चीज़ होती है, ये भी मुझे नहीं पता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई नेवर न्यू कि टैरो होता है, टैरो रीडिंग्स होते हैं, नहीं पता था, राइट। और इवन जब भी फिल्म्स में, पिक्चरों में दिखाया जाता था कि कोई साइकिक होती है, एक पूरे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट जलाकर एक बॉल जैसे कुछ को लेकर बैठकर उसमें देखती हैं और प्रिडिक्शन करती है, मुझे लगता है कि क्या बकवास कर रहे हैं लोग, राइट। दिस वॉज माई एनर्जी। जब भी मंदिर जाया करती थी, तो पंडित जब पूजा का सामग्री लेकर अंदर जाते ला कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इतने प्रिविलेज्ड क्यों है। अगर भगवान सबके लिए एक समान है तो वो मुझसे क्यों बातें नहीं कर रहे। मुझे क्यों किसी और से अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना राशि, अपना नक्षत्र बताकर मेरा पूजा इनके थ्रू क्यों करवाना पड़ रहा है। तो बहुत सारे विचलित भावनाएं, बहुत सारे विपरीत बुद्धि चलती थी, होता है, राइट। लेकिन जब हमारे लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होती है,
जब हमारे लाइफ में ऐसे सिनेरियोस आते हैं जहाँ पे हमें ईश्वरीय मार्ग दिखते हैं, भगवत प्राप्ति की तरफ भगवत मार्ग में हम चलने लगते हैं, देवी देवता से जुड़ते हैं, इष्ट देव, कुल देव, इष्ट देवी, कुल देवी, जिस भी देवी देवता से हम जुड़ने लगते हैं, अब हिंदू हो, अब क्रिश्चियन हो, अब मुस्लिम हो, अब किसी भी भाषा बोलने वाले हो या किसी किसी भी मजहब से जुड़े हुए हो, अब किसी भी देश के हो, कुछ भी आप कहीं के भी रहने वाले हो, है ना? पर आपका अंतर आत्मा उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने अंतर आत्मा को नहीं पहचानोगे, ना ही आप उस परमात्मा से जुड़ पाओगे, ना ही आप अपने आसपास के आत्माओं को पहचान पाओगे, राइट? और जब भी आप नाम जाप करने लगते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, पाठ करने लगते हैं, तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल आपके अंदर से आती है। आपको खुद पे लगता है, आप सोचोगे जल्दी उठूंगी, उठूंगा, लेकिन दिल नहीं करेगा। रात को जल्दी समय पे सो जाऊंगी, सो जाऊंगा ताकि सुबह उठ पाऊं, वो भी नहीं हो पाएगा, राइट? ना नहाने को दिल करेगा, ना अच्छे कपड़े पहनने को दिल करेगा, ना अच्छा खाना खाने को दिल करेगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस शुरू होता है आपके अपने अंदर से। थोड़ी सी कोशिश करो, ध्यान लगाओ अपने ही पास्ट में, जब एक ऐसी सिचुएशन थी जब आप पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेट करके चार दीवार के अंदर, अंधेरे के अंदर बंद रखना चाहते थे। ना आपको किसी को देखना था, ना किसी से बातें करनी थी, ना नहाना था, ना बाहर आना था, ना खाना खाना था, ना कपड़े अच्छे वाले पहनने थे। आपको ऐसे एक सिचुएशन था कि वो किसी भी वजह से हो सकता है आपके लाइफ में लव फेलियर हो, ब्रेकअप हो, ब्रूटल डिवोर्स चल रहा हो, या फिर किसी के लाइफ में किसी ने तारा बन गए हो, अपने लव्ड वंस को खो दिए हो, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंशियल धोखा मिला हो या फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, जॉब चली गई हो, ना कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये किसी भी एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, ईश्वर से भरोसा उठ जाता है और एक ऐसे मोमेंट आती है जहाँ पे ईश्वर खुद ब खुद आपसे जुड़ते हैं, तब आप उनसे भरोसा ही नहीं कर पाते। ना आपको ईश्वर की बात सुननी, ना किसी और की बात सुननी। अब अपने आप में आइसोलेशन में चले जाते हो। दिस इज आइसोलेशन, नॉट सॉलिट्यूड, राइट? यहाँ पे खुद को आप सारे दोस्तों से तोड़ लेते हो, अकेले कर लेते हो, सिकुड़ जाते हो और खुद के अंदर सिमट जाते हो। आप कोई अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इवन आप अपने ही चेहरा भी मिरर में देखना, आईना में देखना पसंद नहीं करते। आप खुद को नहीं फेस करना चाहते, आप धूप नहीं देखना चाहते, आप बाहर नहीं जाना चाहते। इस लेवल की तन्हाई आपको अच्छी लगने लगती है। जब पूरी ही लेवल पे आप आइसोलेट कर लेते हैं और आप अपने अंदर एक सन्नाटा क्रिएट कर लेते हैं, बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा chaos होता है, राइट? खुद से ही सवाल करते हो, खुद से जवाब करते हो कि कौन-कौन, कब-कब, क्या-क्या बोला, क्या-क्या बोल के आपको तकलीफ दिया, दर्द दिया और आप कितना ज़लील किया, कितना ज़्यादा पेनफुल महसूस करवाया, कितना ज़्यादा दुत्कारा आपको किसी ने, वो सब कुछ याद करते हो। उन्होंने भले ही एक बार बोला, आप वही सारी बातें हज़ारों हज़ार बार खुद को सुनाते हो, खुद को थप्पड़ मारते हो, खुद को बैठाते हो, खुद को बहकाते हो, सब करते हो। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, क्योंकि यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्स बंधा है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पे जो बात करती है फ्री विल की। जब तक आपका फ्री विल है ये सारे उलझनों में उलझे रहना, जब तक आपका फ्री विल है ये सारी तकलीफों में अटके रहना, जब तक आपका फ्री विल है कि जहाँ जैसे फंसे हो उसी दलदल में फंसे रहना, तो यूनिवर्स चाह कर भी आपकी मदद, आपकी सहायता नहीं कर सकेगा, राइट? जैसे ही आप अपने लिए आवाज उठाते हो, आप अपने लिए खूंखार लगाते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ईश्वर को बुलाते हो, कहते हो अगर आप सुन रहे हो ना, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप देवी हो, आप देवता हो, नहीं पता मुझे। अगर आप हो, अगर आप सच में सुन रहे हो तो अभी आप संभालो। जब आप ये कहते हो, इट इज लाइक कमांडिंग, इट इज लाइक इनवाइटिंग, इट इज लाइक इन्वोकिंग द स्पिरिचुअल एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एनर्जीज जो आपके आसपास में हैं, जो हमेशा से ही आपके आसपास रहे हैं कि आपको पुकार पाए,
आपको हेल्प कर पाएँ, आपके साथ जुड़े रह पाएँ, आपको मदद कर पाएँ, आपको सन्मार्ग में चलाए रख पाएँ, आपको सही मार्गदर्शन दिखा पाएँ। पर जब ये पुकार वो सुनते हैं और आपको हेल्प करने लगते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, देयर इज़ अ सुपरनैचुरल एनर्जी जो मेरी हेल्प कर रही है, मेरी बातें सुन रही है और मुझे जवाब देने की कोशिश कर रही है। द मोमेंट जब आप इसे समझने लगते हो, द मोमेंट आप इसे पहचानने लगते हो कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके आस-पास हैं, वो आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और आप उनके लिए जो भी बोल रहे हो, उनसे जो भी पूछ रहे हो, वो आपसे वाद-संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक स्पिरिचुअली हाई एनर्जी में रखने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि आप हर किसी के साथ एक नहीं हो, आप कॉमन नहीं हो, राइट? आप हर एक दूसरे व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो, आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो। व्हेन आई सेड दिस 11 इन द वीडियो, राइट? तो आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आप चोज़न वन हो, आप ब्लेस्ड वन हो, ये समझ पाते हो। पर जैसे ही ईश्वर से बातें करने लगते हो ना, आप इतने खुश हो जाते हो, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, सबके मतलब समझ में आने लगते हैं, आपको बटरफ्लाई दिखने लगता है, आपको आउल स्पिरिट दिखने लगता है, आपको पिजन दिखने लगती है, आपको स्वैम दिखने लगती हैं, आपको ड्रैगन फ्लाई दिखने लगती है, आपको रेनबो दिखने लगता है, आपको क्लाउड्स में फॉर्मेशन दिखने लगते हैं। हर जगह आपको एंजल नंबर्स बार-बार रिपिटेटिवली दिखने लगते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो ये सोच के कि आप अकेले नहीं हो। जिस अकेलापन से आप जूझ रहे थे, अब आपको ये महसूस होता है कि हर पल आपके साथ कोई ना कोई है। भले ही वो अशरीरी हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं, लेकिन हैं। वो कैसे बात करना चाहते हैं ये आप समझ पा रहे हैं। मतलब आप उनकी भाषा सीख गए, वो आपसे संवाद करना वो भी जान गए, राइट? तो ऐसे में होता है कि हम अपने घर परिवार, अपने आस-पास के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपके दोस्त हों, आपके कलीग हों, आपके घर परिवार वाले हों, आपके अपने हों, आपके लव स्पाउस कोई भी हो। लेकिन जब आप उनके सामने एंजल नंबर्स नंबर्स, फेदर और साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ की बात करो ना, वो ना आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे। आर यू ऑलराइट वाली एनर्जी में। उन्हें लगेगा कि ये तो कल तक ठीक था, कल तो सही सलामत थी, आज क्या हो गया? कौन-सी सदमा लग गई, राइट? तो इस एनर्जी से जब आप देखते हो, अच्छा मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आती, राइट? तो आप अपने आप में फिर से सिकुड़ते हो। अब दिस इज़ नॉट अ आइसोलेशन, दिस इज़ सॉलिट्यूड। इस वक़्त में आपने ये तन्हाई को खुद से चुना। अब ये ऐसे फ़ेज़ होती है, जहाँ पे जिन लोगों के साथ बैठ के आप घंटों-घंटों बात कर सकते थे, उनसे बात करने को दिल नहीं करती। जिनके साथ बैठ के आप मस्ती-मज़ाक और गॉसिप्स कर रहे थे, उनके सर्कल अभी आपको ना वाइब्रेशनल मैच नहीं देती। जहाँ आपको पिकनिक जाना, टुमके लगाना मज़ा आता था, अब वो पिकनिक, टुमके लगाना, भीड़-भाड़ में जाना आपको अच्छा नहीं लगता। अब जितना हो सके खुद के साथ रहने लगते हो और जितना हो सके अपने आस-पास के उस दिव्य शक्तियों से जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, एंजल नंबर्स के ज़रिए, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए उनसे बातें करते रहते हो। जैसे ही उनसे बातें करते हैं, तो हम पूजा-पाठ, मंत्र जाप ये सब में ज़्यादा उलझ जाते हैं, है ना? पिछले 2 साल पहले की बात अगर आपसे पूछूँ, कोई अगर आपके घर पे बैठ के सुबह-शाम मंत्र जप रहा है, पूजा कर रहा है, ध्यान लगाने के लिए बैठ जा रहा है और आप उन्हें देख रहे होते, तो आप भी उनसे यही पूछते, "यार क्या बकवास कर रहे हो? ये सुबह-शाम बैठ के ध्यान ही लगाना है, तो काम कब करोगे?" राइट? अगर मैं आपसे पूछूँ, आप नॉर्मल हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रहा है आपका, आप बिल्कुल 2 साल पहले, 3 साल पहले जैसे थे, आप वैसे हो और आपके घर में कोई और हो सकता है, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपकी पत्नी, जो भी हैं। अगर ऑल ऑफ अ सडन वो दिया लगा के बैठ जाएँ कोना पकड़ के, कोई काम-वाम नहीं कर रहा है, ठीक है? वो अपने दिया लगा के बैठ गया कोना में, आसन बिछा के, सफ़ेद-सफ़ेद एकदम ऑफ व्हाइट कपड़े पहन के, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम करके और आप जाके पूछ रहे, "अरे खाना खाया?" उसको फ़र्क नहीं पड़ रही। अगर खाना बनाया, आपको फ़र्क नहीं पड़ रही। तो ऐसे हालत में ना आप भी 2 लात मारोगे, उठोगे, बोले, "ओए उठ, ड्रामा,
चल काम कर, ऐसे बस ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, सुबह उठा कर जल्दी से जाके कर लिया कर। दिन को बैठ के मेडिटेशन चल रही है यहाँ पे, ये आप भी कहते हो, राइट? तो यहाँ पर ये सबके सामने बैठ के मेडिटेट करना, सबके सामने बैठ के चैंट करना, लोगों के सामने 4-4 दिया बला जला लेना और अगरबत्ती जला के बैठे रहना, लेकिन घर का काम-काज नहीं करना, खाना नहीं बना रहे हो, जॉब में नहीं जा रहे हो, बच्चों को नहीं देख रहे हो, खुद को नहीं सँवार रहे हो और पूजा-पाठ ये वगैरह करने में लगे हो। आपको लगता है कि ईश्वर गिन रहे हैं कितनी बार आपने दिया जलाया, कितनी बार आपने अगरबत्ती घुमाया, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, राइट? और जब ईश्वरीय भक्ति पे हम बहुत ज़्यादा गहरा जा रहे होते हैं ना, तो ऑब्स्टेकल्स शुरू होंगे ही होंगे। वो खुद की तरफ से होगा, वो खुद के परिवार की तरफ से होगा, वो दोस्ती यारी की तरफ से होगा। अगर सपोज़ आपकी तरफ से ऑब्स्टेकल नहीं है, आपके घर परिवार की तरफ से ऑब्स्टेकल नहीं है, आपकी दोस्ती यारी की तरफ से नहीं है, अगर आपने व्रत रखने को सोचा, उसी समय पे अच्छे-अच्छे खाना, अच्छे-अच्छे पकवान आपके लिए आएँगे। उसी समय पे सारे पार्टीज़ होंगे, उसी समय पे आपको शादी-ब्याह में जाना होगा और अगर आपने व्रत रख के बैठा है, उसी दिन घर पे मेहमान आएँगे, कुछ ना कुछ लेकर आएँगे, राइट? और अगर ये सब भी नहीं हो रहा तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, सुस्तीपना आ जाएगा, लेज़ीनेस आ जाएगा, आपको उठने ही नहीं देगा। यहाँ पे बस मैं ये बताऊँगी कि आपको जो भी अड़ंगा पैदा कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रहे हैं, जो भी आपके पूजा-पाठ, विधि-विधान में रोक-टोक पैदा कर रहे हैं, ये ना ही आपके परिवार, ना ही आपके दोस्त, ना ही आपके खुद की हेल्थ, ना ही आपके खुद नहीं है। ये वो नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं जो आपको असेंड नहीं करने देना चाहती हैं, ना आगे बढ़ने देना चाहती हैं, ना पूजा-पाठ करने देना चाहती हैं। वो फैमिली के ज़रिए, रिश्ते के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, हेल्थ के ज़रिए आपको रोक-टोक करती हैं। ठीक है? तो मेडिटेट करना है, सुबह जल्दी उठो, किसी को भी पता लगने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेडिटेट करना है। आप मेडिटेट कर रहे हो, आप किस देवी-देवता से जुड़ रहे हो, कौन-सी देवी की मंत्र उच्चारण कर रहे हो, कब दिया जला रहे हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एब्सोल्यूटली अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द डिवाइन एनर्जी। आजकल तो हर कोई अपना जीवन को फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम में जी रहा है। यार कुछ तो अपने लिए रखो। ईश्वर के साथ जो जुड़ाव है, ईश्वर के साथ जो प्यार है, ईश्वर के साथ जो भक्ति है, ईश्वर के साथ जो अपनापन है, एटलीस्ट उसे तो अपने आप तक रखो। किसी को क्यों ही बताना है, राइट? जैसे बात करें अगर मेरी, तो मैं माँ काली की प्रतिमा, माँ काली का मूर्ति, माँ काली का जो भी है, मैं नहीं रख सकती अपने घर पे। सबसे पहले तो मुझे मना किया गया था कि तुम क्या शिव, 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 शिव करती रहती हो। हमारे परिवार में कोई नहीं है शिव, शिव करने वाले। तुम क्या है माँ काली करते रहती हो। माँ काली का पूजा घर पे नहीं किया जा सकता। माँ काली का पूजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वामाचारी पद्धति से शमशान घाट में किया जा सकता है, घर गृहस्थ में नहीं किया जा सकता। और तुम क्या कर रही हो? तुम क्या साधु संत बनने वाली हो? ऑफिस में ये बातें होते थे, क्या आप साधु संत बनने वाले हो? जो व्यक्ति डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनता है ना, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म वहां शुरू होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, भाई देखो ये वेजिटेरियन खा रहे हैं, राइट? बट यू आर नॉट हियर टू प्रूव एनीवन, राइट? ना मुझे अपने घर परिवार वालों को मनाना था, ना ही मुझे अपने ऑफिस वालों को कोई एक्सप्लेनेशन देनी थी। मुझे तो किसी को कुछ नहीं बताना था। मुझे बस मैं और मेरे माँ-बाप, बस उतने में मैं खुश, है ना? जब आप अपने आप में खुश हो, आप अपने आप में पॉजिटिव हो, आप अपने आप में हेल्दी हो, आप अपने आप में सक्षम हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बात ईश्वर सुन रहे हैं, वो महामाया सुन रही है, तो उतना ही काफ़ी है ना। मैं नहीं जलाती बहुत सारे दिया, मैं नहीं बैठती घंटों भर मेडिटेशन में, मैं नहीं करती सबके सामने मंत्र जप, नाम जप, पर मैं करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा और ईश्वर के बीच में रहता है। जैसे आज सुबह मैं किसी बच्चे से बात कर रही थी, तो उस वक़्त में मैंने माँ छिन्नमस्तिका का बात किया, राइट? तो मैंने ये बोला कि जैसे अभी एक आउल का फ्रेम मैंने पोस्ट किया, अब मैं अभी यूट्यूब की कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, व्हाट्सएप में पोस्ट किया स्टेटस पे कि आउल पाइराइट फ्रेम अगर आप चाहते हो, स्थिर लक्ष्मी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो,
अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो। आउल जो है माँ कमलात्मिका का, माँ लक्ष्मी का वाहन है, और वो पाइराइट जो स्टोन है शनि महाराज को, शनि महाराज के मेलेफिक इफेक्ट्स को हटा के पॉजिटिव इफेक्ट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब तमिल में एक सेइंग है, शनि कुडकैயில் எவர் தடுப்பவர், he is the one who gives you prosperity, who gives you abundance, who gives you positive मनी, हैप्पीनेस, इनफाइनाइट वेल्थ देने वाले शनि महाराज होते हैं। और आउल है माँ लक्ष्मी का ही वाहन, जो स्थिर लक्ष्मी जो अपने घर पे रहेगी वो माँ काली, माँ लक्ष्मी को अपने साथ रखेंगी। तो माँ लक्ष्मी, माँ कमलात्मिका एनर्जाइज्ड आउल पाइराइट का फ्रेम मिल सकता है, इस बारे में हम बात कर रहे थे। तो उस बच्ची से मैंने जब बात करते करते कहा कि दैट फोटो, द मोमेंट आई सॉ द फोटो इट स्टक इनटू माय माइंड, ये करना है। उसके बाद मैंने माँ काली से, माँ लक्ष्मी से, माँ कमलात्मिका से परमिशन लेके मैंने उसके बाद हमने जो फर्स्ट हमारे टैरो क्लासेस हो रही थी उसमें सबके सामने बताया, फिर मैंने व्हाट्सएप में पोस्ट किया, अभी तक यूट्यूब में पोस्ट नहीं किया, मैं कर दूंगी। जो इस नवरात्रि के दौरान एनर्जाइज करके भेजा जाएगा, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रखूंगी करके, ठीक है। तो उस वक्त भी बातों बातों में आया कि जब पहली बार मैंने माँ छिन्न मस्तिका का फोटो देखा था, है ना, मेरी हाथ से ना फोन छूट गई थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई फोटो देखकर। मैं तो इतना तक समझ गई कि माँ के अंदर इतनी ममतामयी स्वरूप है कि वो जया और विजया की भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ा दी। बोली कि मेरे बच्चों के जो भूख है उसे मिटाना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने अपने ही गले काट लिए। लेकिन जो तीसरा धारा जो उनके ही मुंह में जा रही थी, मैं वो समझ ही नहीं पाई। फिर आफ्टर अ डीप इंट्रोस्पेक्शन, डीप लाइट एंड गाइडेंस, माँ काली ने खुद वो मैसेज डिकोड करा कि क्या और क्यों ये है रूप। जैसे ही मैंने बोला तो द गर्ल जिनसे मैं बात कर रही थी, शी गॉट लाइक वेरी क्यूरियस, क्या बोला क्या बोला क्या बोला। मैंने बोला नहीं, वो मैं नहीं शेयर कर सकती। तो शी वॉज लाइक वेरी, थोड़ी सी डोमिनेंट उस टाइम पे, आपको तो बताना होगा। मैंने बोला क्यों बताना होगा, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई कुडंट शेयर इट। पर आप तो मुझसे बातें कर रहे हो ना, आपको मुझे बताना होगा। मैंने बोला देखो, अगर मैं बता रही हूँ तो कहाँ तक मुझे बताना है, ये भी माँ काली की गाइडेंस होती है, इसकी आगे बताना ज़रूरी नहीं है, राइट? तो आपके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एक्सपीरियंस को हर किसी से शेयर करना ज़रूरी नहीं है। ये आपके और आपके देवता का रिश्ता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई उस रिश्ते को समझे और स्वीकारे, है ना? कोई राधा है तो कोई मीरा है, कोई पार्वती है तो कोई सती है, कोई शिव है तो कोई विष्णु है, कोई महादेव है, कोई महाकाल है। तो हम हर पल कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई स्वरूप लेते रहते हैं, इज़न्ट इट? बस इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बात आप ये देखोगे कि मैम, आई समटाइम्स फील कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, तो फोकस किसकी तरफ कर रहे हो, प्रॉब्लम्स की तरफ या सोल्यूशन की तरफ? जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस करोगे उतना ही प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगा। जितना ही आपने अपने लाइफ में जो कोई भी खामियां हैं, जो कोई भी परेशानियां हैं, जो कोई भी तकलीफें हैं, उस पर ध्यान दोगे वो उतना ही आएगा। बच्ची कह रही है जैसे कि कभी-कभी इतना रोना आता है, जितना रोओगे ईश्वर को लगेगा कि इसको रोना पसंद है और वजह दे दो उसको रोने की। और जिसकी भी फैमिली बहुत अच्छा है, जिसके भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास सुकून है, जिसके पास अपनापन है, जिसके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, उसको देखकर ये सोचने की काश मेरी भी इतनी अच्छी जीवन होती, मेरी भी अच्छा रिश्ता होता, मेरी भी अच्छे फैमिली होते, नहीं। पहले तो थैंक यू बोलो कि हे भगवान, उन्हें इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू। उनके जीवन में अच्छे रिश्ते, अच्छे प्यार, अपनापन, सम्मान, पैसा, धन दौलत, सौभाग्य प्रदान करने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे बहुत विश्वास है कि आप मेरे जीवन में भी ये सब कुछ बहुत जल्द ला रहे हो, और मैं पहले से ही आभार हूँ, कृतज्ञ हूँ एंड पॉजिटिव हूँ। जब जब दिल में जो भी वहम आए, जो भी ऑब्स्टेकल आए, जो भी नेगेटिव बातें आए ना, तब तब अब इतना सोच लें कि ईश्वर मेरी बातें सुन रहे हैं और ईश्वर मेरे साथ सब कुछ अच्छा कर रहे हैं।
सिंपल 4 अफर्मेशन बोल दो। आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली लव्ड, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, आई एम एक्सट्रीमली केयर grateful for all the blessings, all the magics, all the miracles in my life. I am absolutely blessed because मैं माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी हूँ या सबसे लाडला बेटा हूँ। राइट? ये जितना ज़्यादा बोलोगे, जब जब पानी पीते हो ये सब बोल के पानी पियोगे, अपने एनर्जी को घुटन से ग्रैटिट्यूड की तरफ लेकर चलोगे, तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। जो दुविधा, जो तकलीफ, जो दर्द है, उस दुविधा, उस तकलीफ, उस दर्द में बने रहना, अटके रहना, उलझे रहना बहुत आसान है। पर ये मान जाना और ये समझ लेना कि शिव सदा सहायते। अब चाहो या ना चाहो, अब समझो या ना समझो, अब पहचानो या नहीं पहचानो, पर ईश्वर हर पल आपका सहायता करते हैं। शिव सदा सहायते। बस इस 3 शब्द को याद रख लो, रट लो। शिव सदा सहायते। बहुत अच्छा गाना है। शिव सदा सहायते, शिव सदा सहायते, शिव सदा सहायते। किसी को क्यों बताना है? मैं तो ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र भी गाना की तरह गा लेती हूँ। ओम तारे तो रे सोहा। जब जो ट्यून मन में आए उस पर गा लो। जो हमारे 64 कलाएं हैं उसमें नृत्य, गाना, संगीत सब कुछ आ रहा है। तो ईश्वर को जो भाषा जल्दी समझ में आता है उस एनर्जी में रहो, खुशी खुशी गाओ, खुशी खुशी गुनगुनाओ, मुस्कुराओ और अपने घर परिवार के हर किसी सदस्य में उस शिव को देखो, हर किसी में शिव की एनर्जी को महसूस करो, हर किसी में देवता को देखो, क्योंकि दैवम मनुष्य रूपेण। राइट? जितना ज़्यादा हर किसी की बातों को दिल से लोगे, हर किसी की बातों को ऑब्स्टेकल समझोगे, हर किसी को कार्मिक समझने लगोगे, आप कार्मिक साइकिल्स को अट्रैक्ट करोगे, कार्मिक पैटर्न्स को अट्रैक्ट करोगे और बार बार दुख, तकलीफ, दुविधा को अट्रैक्ट करते रह जाओगे। राइट? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इतना ध्यान रखना, ये जो समय अभी चल रहा है एक हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव समय है। हड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज काफ़ी समय से चलती आ रही है और आप उसे देखा अनदेखा कर रहे हो, अभी आपको प्रॉपर एक चेकअप टेस्ट करवा लेनी है। हो सकता है 1-2 दिन की प्रोसीजर भी कुछ लोगों के लिए आए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है? अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ बिछड़े हुए हैं, सेपरेटेड हैं, तो अगर आप सुन रहे हो, मैं आपके पर्सनी से नहीं बात कर सकती, लेकिन अगर आप सुन रहे हो, आपको शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है। राइट? ये वो समय है, ये साल का वो पड़ाव है जहाँ पे जो भी लोग आपके लिए बेहतर नहीं है उन्हें आपके लाइफ से हटाया जाएगा और जो आपके लिए सही है उन्हें आपके जीवन में लेकर आया जाएगा। अगर आप सिंगल हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज माइंडफुल रहें। कौन सी एनर्जी में आप रहोगे उसी एनर्जी के ही पर्सन या पर्सनी को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सुबह शाम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुत्कार रहे हो अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, तो इंसान भी वैसे आएगा जो आपको दुत्कारेगा, आपको तकलीफ देगा, आपको हर्ट करेगा, आपको परेशान करेगा। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को वैल्यू कर रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, खुद को बेटर ट्रीट कर रहे हो, तो इंसान भी वैसे ही आएंगे जो आपको बेटर ट्रीट करें, जो आपको प्रीशियस समझे। ठीक है? Always affirm, I deserve true, genuine love because my love, you definitely deserve a true, genuine love and a happy, abundant relationship. जॉब की परेशानी है, जॉब आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ट्रांसफर्स मिलेंगे, घर बदलते हुए, सिटी बदलते हुए, शहर बदलते हुए, देश बदलते हुए दिख रहे हो। जिस किसी की भी वीज़ा को लेकर सवाल थी, तो वीज़ा आपको मिलते हुए दिख रही है। कुछ प्रोसेसेस, पेपर वर्क चल रहे हैं, वो पेपर्स को सही सलामत पढ़ के अप्लाई करें।
जॉब के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगा के दें। अगर कोई बैंक रिलेटेड काम कर रहे हो तो ध्यान से सारे पेपर्स पढ़ें, इंटरेस्ट रेट पढ़ें, क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसीजर है, देख लें। सोच समझकर निर्णय लेने की समय है, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई बड़ा-सा निर्णय ले रहे हैं, तो प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस, हीलिंग, रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी? तो ये रहा आपके लिए ये वाली वीडियो। आई होप ये इंसाइटफुल रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको 26 तारीख सितंबर से पहले-पहले मिलता है, 26 या 27 से पहले-पहले मिलता है, तो अपकमिंग 2 डेज़ वर्कशॉप अ जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी माँ महाकाली का कृपा के नाम से 2 दिन का वर्कशॉप आ रही है, उस वर्कशॉप में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से, माँ कमलात्मिका के आशीर्वाद से, माँ वरलक्ष्मी, माँ महाकाली के आशीर्वाद से आउल के फोटो फ्रेम पाइराइट स्टोन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम अवेलेबल है। वेरी लिमिटेड लॉट है। प्री बुकिंग पे आपके नाम से एनर्जाइज करके दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इतना याद रखना, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन के लिए माँ काली का परमिशन की ज़रूरत है। इफ माँ काली परमिट्स वी मे हैव अ सेशन। ओके, माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट भी आप चाहते हैं, मैजिक पोशन, तो भी आप कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ फॉर नाउ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे-अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। इस एनर्जी में विश्वास रखें, ईश्वर आपके हर पल, हर क्षण आपके साथ है, आपके अंग-संग है, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस बात की ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। स्टे ब्लेस्ड।